पास देखते हैं क्लास 10 का 3.2 परीक्षण करके देखे। और इसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये पार्ट 1 है। इससे पहले 3.1 पार्ट 1 में हम लोग खत्म कर दिए थे। 3.2 आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर है 3 वृत्त संबंधी प्रमेय। ठीक है। और ये पूरा वीडियो इसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 3.1 में प्लेलिस्ट है, तुम प्लेलिस्ट देख दी, उसमें बहुत सारा सवाल था। तो ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट चैप्टर भी थे, चैप्टर वगैरह भी कर लेना। चलो, बहुत सारा चैप्टर का वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग बाबू, थोड़ा आज हम लोग सॉल्व करने चलते हैं ये वाला फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता। अरे अरे, काहे धक्का दे रहे रे? परीक्षण करके देखिए 3.2 क्वेश्चन एक बार मिला लो बाबू, सही है कि नहीं देख लो एक बार। क्वेश्चन मिला लो एक बार। सही है विक्की? केंद्रीय केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5, ठीक बोल रहे हैं ना? केंद्रीय है ना? ओ केंद्रीय, तो ये जीरो लिख दिया यहाँ पर। यानी कौन छापता है इसे? ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है एवं एवी जीवा की लंबाई कितना है? ये तुम लोग को बुझा रहा है इसमें? नहीं बुझाता तो बोलबो नहीं करता कोनो, यहाँ सर नहीं बुझा रहा है, दूसरा पेन ले लीजिए। अब ठीक है ना? जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बिंदु से एवी जीवा की दूरी बिन कितना है? ये ए है। एवी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओ फिर ओ बिंदु से, जीरो नहीं है, ओ बिंदु से एवी जीवा की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, एवी जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बाबू, एगो गोला है। क्या है? गोला। ठीक है, गोला। और इसका क्या है? ये ओ एक केंद्र है। ओ क्या है? केंद्र है। और इसके नीचे क्या मिलता है हम लोग को? जीवा मिलता है। नीचे जीवा होता है हमेशा। हमेशा जीवा कहाँ होता है? नीचे होता है। ए और बी, और इससे एक लाइन मिला हुआ है, और इसका नाम क्या है? ओ केंद्र है। कौन सा केंद्र? ओ केंद्र। और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। इसका नाम हम क्या दे दिए? इसका नाम देते हैं डी। इसका नाम क्या देते हैं? डी दे देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं बाबू? डी। अब ये डी दे दिए तो देखो, ए बी जो जीवा है ना, ये कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। और ओ बी जो है, ओ बी वो जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो अर्धव्यास दिया है ना बबुआ, 5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। लिखा जाए? लिखिए। अब इसमें लिखना पड़ता है थोड़ा सा। लिखेंगे यहाँ, यहाँ ओ केंद्र वाले, यहाँ ओ केंद्र वाले, एक मिनट।
देखो बोला है ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ओ बिंदु से जीवा कितनी है? पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू जीवा की लंबाई ज्ञात करे। लिखेंगे यहाँ वृत्त का केंद्र कितना है? वृत्त का केंद्र, देख इधर से, वृत्त का केंद्र कितना है बाबू? ओ है। और चापकर्ण क्या है? चापकर्ण बता पाओगे आप लोग? पी और क्यू। बाबू चापकर्ण बोलो चाहे बोलो जीवा, बात सेम है। चापकर्ण कितना है? पी क्यू। और बताओ व्यास कितना है? और व्यास है तुम्हारा, व्यास किसको कहते हैं? जो कर्व होता है वही वाला तो कहते हैं इसको। देखो ये जो कर्व है, ये कर्व भाग जो है ना, इसको व्यास कहते हैं। 3.1 में ये वाला पूरा बताया हुआ है व्यास किसको कहते हैं, अर्ध व्यास क्या है, समझ में आया? तो इसका व्यास हो जाएगा क्या चीज बताओ तो? व्यास कितना हो जाएगा? पी आर। व्यास क्या होगा? पी आर होगा। देख बाबू इधर मेरे तरफ देखो, इधर देख मेरे तरफ, ये गोला इतना दूर अगर हम टान दिए जीवा, तो इतना दूर का भाग क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। ये परिवृत्त बोल रहे हैं, पूरा का पूरा व्यास कहलाएगा। ये भी क्या है? व्यास है। ठीक है, तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त, इसको कहते हैं लघु वृत्त। ये छोटा है ना, समझ में आया? तो इसका पूरा भाग जब तक हम लोग इसको ऐसे मापेंगे नहीं ना, जब तक किसी कोण से, तब तक ये व्यास नहीं कहलाएगा। इतना दूर तक क्या है? ये व्यास है। इतना दूर का क्या है? ये व्यास है। अब इतना दूर का व्यास निकालने को बोला है कि इतना दूर का, उसको हम लोग कोलैब करके निकाल सकते हैं। अगर ये व्यास निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्यास निकालने के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये वाला लाइन बीच में से टानना पड़ेगा, एगो ओ केंद्र निकालना पड़ेगा, ओ केंद्र। तो जो देखो वहां पे रचना की है, जैसे क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से हमने वहां पे रचना किया। रचना क्या किया कि ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास, ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास की लंबाई कितना है? 26 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? 26 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो गई? 26 सेंटीमीटर। तो बस पी आर है। व्यास बताओ, व्यास हो गया, व्यास बराबर पी आर बराबर कितना? 26 सेंटीमीटर। तो अर्ध व्यास इसका क्या हो जाएगा बता पाओगे? अर्ध व्यास कितना हो पाएगा? अर्ध व्यास क्या है? ओ क्यू है। अर्ध व्यास क्या है? ओ क्यू। अर्ध व्यास तो यही ना मिलेगा बाबू, जो वृत्त होता है ना यहाँ से। अरे बाबू देख इधर मेरे तरफ, ये ओ मान लिए ना, इतना दूर से इतना दूर, ये क्या हो जाएगा? अर्ध व्यास हो जाएगा। तो ये ओ और क्यू, ये क्या है? इसका अर्ध व्यास है। इसके पहले वाले सवाल में भी तो यहाँ पर ओ यहाँ पे लिखे थे ना बी, वो क्या था? उसका अर्ध व्यास था। ये हो गया इसका अर्ध व्यास, ये ओ। ठीक, बताओ ओ क्यू अर्ध व्यास निकालने के लिए 1/2 इंटू 26 काटेंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ओ से चापकण पी क्यू की दूरी कितनी है? ओ से चापकण पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी है आपके 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अतः ओ से पी क्यू के खींचे गए लंब, अतः ओ से पी क्यू पर खींचे गए लंब, खींचे गए लंब ओ एस की लंबाई, ओ एस की लंबाई, ओ एस की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ओ एस भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू देखोगे समकोण त्रिभुज है, ओ एस क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो ओ एस क्यू में क्या मिलेगा? एस क्यू का होल स्क्वायर, एस क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्या बच गया? देखो आधार पता चल गया, ओ क्यू पता चल गया, तो क्या निकालना है? लंब निकालना है। ओ एस का क्या चीज? होल स्क्वायर। तो बताओ एस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बैठा लेंगे, यहाँ बैठा लेंगे। ओ क्यू कितना है बताओ? ओ क्यू कितना? 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का क्या चीज? स्क्वायर। ओ एस कितना है? ओ एस 5 सेंटीमीटर, ओ एस है 5 सेंटीमीटर, ओ एस मिल गया 5 सेंटीमीटर का 5 स्क्वायर। तो एस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसको निकालोगे? एस क्यू बराबर निकाल के दिखाओ, एस क्यू बराबर निकाल के दिखाओ, एस क्यू बराबर 144। 144 का क्या हो जाएगा ये?
144 का 144 किसका स्क्वायर है? तो एस क्यू इक्वल टू कितना? 12। एस क्यू जब आपका 12 हो गया, एस क्यू जब 12 हो गया, एस क्यू 12, एस ओ, एस ओ कितना था? ओ एस या एस ओ 5 सेंटीमीटर था। तो एस क्यू जब तुम्हारा 12 हो गया, ये 12, तो पी एस कितना हो जाएगा? फिर 12 हो जाएगा। तो 12 12 कितना? 24। समझ में आ गया? 24 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर कितना का है? 24 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत? पी से क्यू का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर का। तो देखो तो कितना आंसर दिया है? एस क्यू बराबर 12 और पी क्यू बराबर दिया होगा पी क्यू बराबर निकाल दो। पी क्यू बराबर निकल जाएगा। अगर वो 12 है बाबू तो 2 से गुणा नहीं कर दें? एस क्यू 2 × 12 24, यह है 24 सेंटीमीटर। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, वही स्क्रीनशॉट कहलाएगा। बाबू 3 नंबर देखो, 3 नंबर एक बार क्वेश्चन देखो। जा, सेव तो करवे नहीं किए। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, वहां से स्क्रीनशॉट लेके डाल देंगे। ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा पीक्यू की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। पीक्यू की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। समझा पीक्यू लोग? पीक्यू लोग समझो इधर। पीक्यू की दूरी है ओ बिंदु से, यही ओ बिंदु दिया ना, ओ बिंदु से, ओ बिंदु से पीक्यू की दूरी 2.1 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखो, एक वो वृत्त है, एक नहीं बना, नहीं बना, एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है, इसकी एक जीवा है, और यहां से एक लाइन गया है, ये केंद्र है इसका, यहां पर एक लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से एक लाइन और गया है, इसका नाम है एस। इसका क्योंकि व्यास दिया है ना बाबू, अरे बाबू देखो, इधर देख मेरे, इसके पहले वाले सवाल में 1 नंबर सवाल में कहीं पर भी व्यास नहीं दिया हुआ था, इसीलिए लाइन कितना टकराने थे? इतनी टकराने थे। समझ में आ गया? लेकिन इसमें इसके बाद वाले सवाल में, दोनों सवाल में क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है, इसलिए इस पूरा लाइन को टालना पड़ रहा है, ताकि हम लोग को क्या पता चल सके? ये व्यास पता चल सके। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसलिए पूरा लाइन टालना होगा। तो बताओ, ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया क्यू, पी क्यू, और इधर कुछ दे दे, क्या नाम दे दे? इसका नाम देते, अब आर दे देते। पी क्यू की जो दूरी है, पी क्यू, पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना सेंटीमीटर दिया है? पी क्यू 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। और और पी क्यू दिया है फिर, हाँ, पी क्यू की दूरी 2.1, मतलब ये लंबाई हो गया, लंबाई के ऊपर ही तो है, पी क्यू के ऊपर ही तो है ओ आर, पी क्यू के ऊपर ही एक लंब डाला गया है जिसका नाम क्या है? ओ आर है। तो ये हो गया 2.1, ये दूरी हो गई उसकी। तो लिखेंगे बाबू, दिखाई दे रहा है ना? पीला वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है, ये भी लोग को दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। चलो लिखेंगे यहाँ, ओ केंद्र वाले वृत्त के, ओ केंद्र वाले वृत्त के चाप कण, ओ केंद्र वाले वृत्त के चाप कण पी क्यू की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ना। एवं ओ केंद्र के, ओ केंद्र एवं ओ केंद्र, ओ केंद्र से चाप कण, ओ केंद्र से चाप कण पी क्यू की दूरी ओ आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर है। इसलिए क्यू आर बराबर 1/2 इंटू पी क्यू बराबर 1/2, पी क्यू बराबर पी क्यू इंटू 1/2 इंटू क्या यार, पी क्यू का मान निकाल रहे हैं, पी क्यू बराबर 1/2 इंटू 4,
2 से 2 काट देंगे 2, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर का मान चाहे किसका पी क्यू का मान दोनों क्या है? समान है, 2 सेंटीमीटर का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज हो गया ओ क्यू आर, देखो यही त्रिभुज है कि नहीं? देख लो एक बार आंखों से, अपने आंखों से देख लो, त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है बताओ तो? कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज, ठीक है, जो से पहले किए थे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या मिलेगा बाबू? ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में तुमको क्या मिला? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू मिल गया। इस बार देखो कर्ण लिए हैं, इससे पहले वाला सवाल में क्या था? लंब था, दूसरे वाले सवाल में आधार, इस बार क्या है? कर्ण। समझ में आ गया? तो बताओ क्या क्या लिखेंगे, हमको बताओ कौन सबसे बड़ा है? बड़ा कौन है? 4 वाला ना। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? दोनों करे आधा। अभी कहाँ निकाले रे गधा लोग, मार के गधा लोग का माथा फोड़ दी। क्यू आर बाबू देखो ध्यान से, क्यू आर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। इधर कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। तो कौन बड़ा हुआ? 2.1 की 2? 2 रुपया 1 पैसा ना बड़ा हुआ रे, और 2 रुपया क्या हुआ? छोटा हुआ। तो हमेशा बड़ा में से क्या घटेगा? छोटा घटेगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा क्या चीज जानते हो? कंफ्यूज, कन भी नहीं, फ्यूज खाली हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फ्यूज। तो फ्यूज कैसे होगा? देख, अगर हम लिख दिए खाली 2 सेंटीमीटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर लेना पड़ेगा किसमें? माइनस में, फिर माइनस को बाहर रख के ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा। उससे अच्छा है गुंजाइश क्या चीज? 2.1 का। तो बताओ 2.1 क्या है? ओ आर है, तो क्या लगाएंगे? ओ आर का स्क्वायर माइनस क्या लगाएंगे? आर क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2.1 का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, दोनों पे चढ़ जाएगा, माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। बताओ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 2 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ? बता रहे 21 का? एक 20 का कितना होता है? गुणा करके निकाल, गधा लोग गुणा करके निकाल जल्दी से, गुणा करके निकाल जल्दी। इसमें रुको, इसमें 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 माइनस नहीं, इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, विकर्ण निकाल रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, ये वाला और ये वाला जब निकालेंगे तो बराबर के बाद यहाँ पे क्या बैठेगा? माइनस। लेकिन अगर विकर्ण निकालेंगे तो बराबर के बाद क्या बैठेगा? प्लस। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 3.1 में, ठीक है। चलो करो अब। तो कितना होता है? 441 नहीं होता है? 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 400 होता है ना। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 हो जाएगा। इधर पॉइंट बैठा देना रे, दो संख्या के बाद क्या बढ़ जाएगा? पॉइंट बढ़ जाएगा। प्लस कितना? 4, 4 4 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 41 पैसा, 8 रुपया 41 पैसा। ले बेटा रुपया पैसा कर रहे हो तुम लोग। ओ क्यों कितना गया है? 8.41। देखो तो आंसर आया है? नहीं आया है? नहीं आया है? आएगा कैसे? स्क्वायरवा उधर जाएगा तो रूट में ना बदल जाएगा। तो ओ क्यू हमको 841 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो देख के बताओ मेरे को जल्दी से। देख के कहाँ से करके निकालो। 841 किसका स्क्वायर है? जल्दी निकालो। अभी तक इसका निकला नहीं। 841 का वर्गमूल। गधा लोग देखो, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे तुम लोग को अब। दो दूनी के 4, वाह, इधर कितना होगा? 4 बचेगा, ये 41 उतर जाएगा। वो लोग ना भुलक्कड़ लोग मेरे को भी बुलाते। देखो इधर हो गया, दो दो कितना हो गया? 4। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो, ये दो दो जुड़ जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो ताकि ये कितना आ जाए? 441 आ जाए, और स्क्वायर भी निकले उस किसी का। अब बताओ एक जो होता है वो किसके किसके पहाड़ा में आता है? बताओ। एक के पहाड़ा में आता है एक, और किसके पहाड़ा में आता है? और एक से लेके 10 के बीच में किसी के बीच में एक आता है, इकाई अंक एक आता है।
आता है? 9 9 81 नहीं होता है रे गधा लोग? नहीं, सीधे नहीं। आओ ना तनी ऑनलाइन हुआ बोलना। नहीं, देख गधा 1 से लेके 10 तक के बीच में एक जो है इकाई अंक है। इस इकाई अंक से हम लोग पता कर लेंगे किसके बीच में आएगा। तो अगर 2 का पढ़ा पढ़ोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 का पढ़ा है 36, 6 आ रहा है, नहीं होगा। हमको क्या चाहिए क्या? 1। अगर सोचो कि अगर हम यहाँ पे 1 से गुणा करें, यहाँ पे 1 से गुणा करें तो खाली 41 आएगा, ये 4 कहाँ जाएगा? खाना खाने? तो इसलिए यहाँ पर 1 लगाएंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना होगा? 9 लगाना होगा। देखो 4 आ गया, 2 2 जोड़ के 4 और यहाँ पे कितना? 9। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? 9। तो 9 से 9 का गुणा करेंगे, 9 9 कितना? 81 को 1 हाथ में कितना? 8 और 9 चौके 36, 36 8 कितना होता है? 44। हो गया 441। किसका स्क्वायर है? गधा लोग, गधई लोग। 29 बोलता है, 2.9 का है ना रे गधा। 441 यहाँ पे 841 थोड़ी है, अबे तो 8.41 है। तो 2.9 का क्या है ये? स्क्वायर है। उधर तुम लोग को पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए 841 बोले। इन है कितना? 8 पॉइंट, ठीक है? एग्जाम में जाके ये वाला लिख दिए 8.41, आंसर लिख के रखे हैं 29। 29 29 आ रहा है, ये पॉइंट में दिया हुआ है ऑप्शन, आ रहा है 29। बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? तो देखना पॉइंट हुआ जो दिया हुआ है वो पॉइंट है 8.41, ये 29 का क्या है? स्क्वायर है। तो 2.9 का ये क्या हो गया? स्क्वायर हुआ 8.41, ठीक है? अरे कुछ समझ में आया? ये क्या आ गया? ओ क्यू। ओ क्यू का मान कितना आया बबुआ? बोलबे नहीं करता रे लोग। हो गया, निकल गया इतना। आर क्यू का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, ओ आर का मान आ गया 2.1 और ओ क्यू का आ गया 2.9। समझ में आ गया? समझ में आ गया? व्यास निकल जाएगा। अतः अतः व्यास बराबर, अतः व्यास बराबर कितना हो जाएगा? एस क्यू। व्यास क्या है? एस क्यू। तो एस क्यू का मान निकालने के लिए अगर तुम्हारा ओ क्यू आया है कितना बाबू? 2.9, तो बताओ एस क्यू कितना होगा? एक और 2.9 ही लिख देंगे, आसान नहीं है, हाई सिंपल नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2.9। अब इसका गुणा करके बताओ मेरे को। 29 दूना गुणा कर दो, बीच में पॉइंट लगा दी। अरे 29 दूना कितना होता है? 58 ना। 5.8, 5.8 क्या? सेंटी, समझ में आया? 5.8 सेंटीमीटर, यानी पूरा का पूरा एस क्यू कितना है? 5.8 सेंटीमीटर का व्यास है, 5.8 सेंटीमीटर। तो वृत्त के व्यास की लंबाई क्या लिखेंगे? वृत्त के व्यास की लंबाई, वृत्त के व्यास की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर। एक तो आंसर निकाल दो तो उसके बाद ये भी लिखना पड़ता है अलादा से। 5.8 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत आचे तो बोलूं, किसी को दिक्कत आचे तो बोलूं, किसी को दिक्कत नहीं आचे? तो आज इतना ही रहने देते हैं। आंसर आ गया है 5.8। आंसर कितना आ गया? 5.8। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये वाला पार्ट कौन सा था? ये पार्ट कौन सा था? पार्ट 1 था 3.2 का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ये 3 नंबर तक हो गया, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? आओ प्रिंस बाबू, सही है ना? उतार लिए हो? चलो ठीक है। तुम उतार लिए?